ऐसे कौन सी दो कंट्री है जिसकी कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं तो ये दो कंट्री है टर्की और साइप्रस। ये टॉपिक अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने हाल ही में इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जिक्र किया था। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें 1914 में जाना पड़ेगा क्योंकि तब ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था और साइप्रस भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही आता था। पर वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होते ही ऑटोमन एम्पायर टूट गया और ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर पे अपना कब्जा जमा लिया था। साइप्रस पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था, इसलिए कुछ पार्ट में ग्रीक ओरिजिन के लोग रहते थे और कुछ पार्ट में टर्क मुस्लिम्स रहते थे। पर ब्रिटिश तो आखिर ब्रिटिश है, उन्होंने यहाँ पर भी डिवाइड एंड रूल का गेम खेला। उन्होंने ग्रीक क्रिश्चियन को मुस्लिम के खिलाफ भड़काया और मुस्लिम्स को ग्रीक क्रिश्चियन के खिलाफ भड़काया। देखते ही देखते ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी बढ़ गई कि जो क्रिश्चियन ग्रीक्स थे वो साउथ साइप्रस में रहने लग गए और जो मुस्लिम्स थे वो नॉर्थ साइप्रस में रहने लग गए। जो साउथ साइप्रस है उसे आज के टाइम पर रिपब्लिक ऑफ साइप्रस बुलाया जाता है। और 1960 में ब्रिटिश ने साइप्रस को एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में डाल के खुद निकल गया और कहने लगा कि आपके यहाँ बहुत प्रॉब्लम है इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। 1960 में ब्रिटिश तो चला गया, फिर क्रिश्चियंस और मुस्लिम में छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी। पर 1974 ने टर्की ने साइप्रस पे मिलिट्री इन्वेजन कर लिया एट द नॉर्दर्न साइड ऑफ साइप्रस। टर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस को इन्वेड कर लिया और उसे एक अलग कंट्री का नाम दिया, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। हालांकि टर्की एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने नॉर्दर्न साइप्रस को एक सेपरेट कंट्री के नाम पे रिकॉग्नाइज कर लिया है, बाकी किसी भी कंट्री ने नहीं किया है। इन सब में साइप्रस की मदद करने के लिए एक ही कंट्री आगे आया, वो है ग्रीस। ग्रीस ने टर्की को धमकी दे दी कि अगर आप पीछे नहीं हटे तो आपके और हमारे मतलब टर्की और ग्रीस के बीच में एक वॉर हो जाएगी। इधर मैं आपको बता दूं कि ग्रीस और टर्की दोनों 1974 में नेटो के मेंबर्स थे और अगर इन दोनों के बीच में वॉर हो जाती तो ये पहली बार होता कि नेटो मेंबर्स आपस में ही लड़ रहे हैं। जैसे जैसे ग्रीस, साइप्रस और टर्की के बीच में टेंशन बढ़ रही थी और बात वॉर करने तक पहुंच रही थी, यूनाइटेड नेशन बीच में आ गया और इस कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में बदलने से रोक लिया। यूनाइटेड नेशन ने साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस के बीच में एक बफर जोन बना दिया। आसान भाषा में समझाओ तो एक रिलीजियस बॉर्डर बना दी जिसे आज ग्रीन लाइन या यूएन ग्रीन लाइन बोला जाता है। और आज की जो साउथ साइप्रस के लोग हैं वो चाहते हैं कि नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस एक हो जाए। टर्की चाहता है कि ये बंटवारा बना रहे ताकि जो नॉर्थ साइप्रस के मुस्लिम्स है वो अपना एक अलग कंट्री बना ले और टर्की उसे एक पपेट कंट्री की तरह रखेगा।